In this lecture we will discuss about microscope. Now first of all let us discuss about simple microscope. Simple microscope. What is microscope? Microscope is the instrument which is used to see the tiny object or to see the magnified image of a tiny object. The instrument used to produce the magnified image of tiny object. टाइनी ऑब्जेक्ट की, स्मॉल ऑब्जेक्ट्स की मैग्नीफाइड इमेज देखने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है दैट इज़ कॉल्ड माइक्रोस्कोप. सिंपल माइक्रोस्कोप एक कॉन्वेक्स लेंस जो है वो अपने आप में मैग्नीफाइड इमेज जब प्रोड्यूस करता है देन दैट एक्ट सिंपल कॉन्वेक्स लेंस एक्ट एज अ सिंपल माइक्रोस्कोप. जैसे मान लीजिए ये एक कॉन्वेक्स लेंस है, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस आ गया. अगर फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कोई ऑब्जेक्ट रखा जाता है, जैसे मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है ए बी, अब इसकी इमेज ट्रेस करनी है. इमेज ट्रेस करनी है तो जो लाइट रे, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है, जो लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी, अभी इस पॉइंट की इमेज ट्रेस करनी है हमने ए पॉइंट की, तो जो लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी वो बिल्कुल स्ट्रेट चली जाएगी, और जो लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी वो फोकस से पास होगी. अब क्योंकि मैंने ऑब्जेक्ट को फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा है, अगर यहाँ पर इसका फोकस है तो इधर यहाँ पर आएगा. इसका मतलब जो लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी वो फोकस से पास होगी, ये फोकस से चली जाएगी. अब इन लाइट रेज को अगर हम यहाँ से देखते हैं तो आगे जाकर के ये कहीं भी कन्वर्ज नहीं होने वाली हैं, लेकिन अगर हम यहाँ से देखते हैं, अगर मैं पीछे बढ़ाता हूँ इनको, तो अल्टीमेटली ये लाइट रेज हमें इस पॉइंट से आती हुई अपीयर होंगी. इसका मतलब ये जो ए पॉइंट है, ए पॉइंट की इमेज यहाँ पर बन जाएगी. सपोज दिस इज ए डैश, और सिमिलरली इस पॉइंट की इमेज यहाँ पर बन जाएगी, इसकी यहाँ पर बन जाएगी, इस पॉइंट की इमेज यहाँ पर बन जाएगी. अब अगर मैं परपेंडिकुलर यहाँ से ड्रॉ करता हूँ एक इस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, तो ये ए डैश बी डैश इसकी ऑब्जेक्ट की इमेज एक्ट कर जाएगी. ठीक है, दिस इज द मैग्नीफाइड इमेज. यानी कहने का मतलब ये है ऑब्जेक्ट का साइज छोटा था और इसकी इमेज जो थी वो बड़ी बनी, तो मैग्नीफाइड इमेज प्रोड्यूस हुई. ठीक है, तो एक सिंपल कॉन्वेक्स लेंस अपने आप में एक सिंपल माइक्रोस्कोप एक्ट करता है. अब हमें इसकी मैग्नीफाइंग पावर निकालनी है, तो एंगुलर मैग्निफिकेशन, एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ कॉन्वेक्स लेंस. हालांकि हम पहले भी लीनियर मैग्निफिकेशन हम पहले भी फाइंड आउट कर चुके हैं, अब हमने फाइंड आउट करनी है एंगुलर मैग्निफिकेशन. नाउ व्हाट इज एंगुलर मैग्निफिकेशन? एंगुलर मैग्निफिकेशन होती है एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज एट द आई टू द एंगल सबटेंडेड, रेशियो ऑफ एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज at the eye to the angle subtended by object at eye. ठीक है, that is called angular magnification. मतलब the ratio of angle subtended by the image
at I to the angle subtended by object at I। मतलब दिस इज द रेशियो ऑफ एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज एट आई। अब इमेज है हमारे पास ए डैश बी डैश, और ये यहाँ पर जो एंगल सबटेंड कर रही है ये एंगल सबटेंड कर रही है। सपोज दिस एंगल इज बीटा। अब अगर ऑब्जेक्ट भी हमारा यहीं पे होता, कहने का मतलब यहाँ से अगर मैं एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करता हूँ तो ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पर आ जाएगा इमेज के ऊपर। इसको मैं यहाँ अज्यूम करता तो ये कितना एंगल सबटेंड करता यहाँ पर, तो इस पॉइंट को इसके साथ मिला लो, ये आ गया ये, और इस एंगल को नाम दे दिया हमने अल्फा। मीन्स बीटा इज द एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज एट आई and alpha is the angle subtended by the object at I. Suppose this point is A1. Now clearly magnifying power is m is equal to beta upon alpha. As these angles are very small, then beta can be written as approximately tangent beta upon अल्फ़ा कैन बी रिटन एज टेंजेंट अल्फ़ा। क्योंकि अल्फ़ा और बीटा स्मॉल हैं इसलिए हमने बीटा के लिए लिख दिया अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू टेंजेंट बीटा एंड अल्फ़ा इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू टेंजेंट अल्फ़ा विच इज इक्वल टू टेंजेंट बीटा। अगर मैं इस ट्राइंगल से कैलकुलेट करता हूँ टेंजेंट बीटा तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। मीन्स ए डैश बी डैश, ये एंगल बीटा है, ए डैश बी डैश और सी ट्राइंगल में एंगल बीटा बन रहा है, तो टेंजेंट बीटा आ जाएगा हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाई बी डैश सी। सिमिलरली टेंजेंट अल्फा आ जाएगा डिवाइडेड बाई टेंजेंट अल्फा, ये ट्राइंगल बन रही है हमारे पास एक A1 B डैश डिवाइडेड बाई बी डैश सी। अब बी डैश सी से बी डैश सी कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बच गया ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाई, अब क्योंकि A1 B डैश जो है वो ए बी के बराबर है तो A1 B डैश की जगह हम ए बी भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। यानी कि फाइनली आ गया हमारे पास ए डैश बी डैश इज द साइज ऑफ द इमेज डिवाइडेड बाई साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो कि हम पहले भी कैलकुलेट कर चुके हैं लीनियर मैग्निफिकेशन। लीनियर मैग्निफिकेशन होती है रेशो ऑफ साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, या फिर हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ए डैश बी डैश अपॉन ए बी। अब क्योंकि ए डैश बी डैश सी एंड ए बी सी ये ट्राइंगल्स जो हैं वो सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, तो इनकी साइड प्रोपोर्शन में होंगी। अब ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, परपेंडिकुलर की रेशो परपेंडिकुलर के साथ, बेस की रेशो बेस के साथ, दिस कैन बी रिटन एज बी डैश सी अपॉन बी सी, बी डैश सी अपॉन बी सी। परपेंडिकुलर क्योंकि सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, अगर सिमिलर ट्राइंगल्स हैं तो साइड प्रोपोर्शन में होंगी, तो परपेंडिकुलर की रेशो परपेंडिकुलर के साथ और बेस की रेशो बेस के साथ होगी। नाउ क्लियरली बी डैश सी इज द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर, यानी कि दैट इज वी, एंड बी सी इज द ए बी के ऊपर ऑब्जेक्ट है तो बी सी आ जाएगी हमारे पास डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर, यानी दिस कैन बी रिटन एज विच इज इक्वल टू माइनस वी, नेगेटिव साइन क्यों, क्योंकि इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन इधर है, ये ऑब्जेक्ट था हमारे पास। अगर इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन इधर है तो इस पॉइंट से इधर वाली डिस्टेंसेस पॉजिटिव ली जाएंगी और इस पॉइंट से इधर वाली डिस्टेंसेस नेगेटिव ली जाएंगी, तो माइनस वी अपॉन, अब u भी नेगेटिव लिया जाएगा, माइनस यू के साथ
माइनस के साथ माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगी m इज इक्वल टू v अपॉन u। तो m इसकी मैग्निफिकेशन आ गई, m इज इक्वल टू v अपॉन u। Now by using Lenz formula, according to Lenz formula, using Lenz formula, 1 by f is equal to 1 by v minus 1 by u। 1 by f हो जाएगा 1 by v माइनस 1 by u के बराबर। मुझे चाहिए वैल्यू v अपॉन u की। तो अगर मैं v से मल्टीप्लाई कर देता हूं दोनों ओर, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय v, देन दिस रिलेशन वी कैन बी रिटन एज और v अपॉन f इज इक्वल टू 1 माइनस v अपॉन u, या फिर और v अपॉन u इज इक्वल टू, इसको इधर ले जाऊं, इसको इधर ले जाऊं, तो ये बन जाएगा v अपॉन u इज इक्वल टू 1 माइनस v अपॉन f। इसके बाद ये है रिलेशन, तो v अपॉन u इज इक्वल टू 1 माइनस v अपॉन f, यानी v इज द डिस्टेंस ऑफ द फाइनल इमेज। अगर फाइनल इमेज हमारी लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन के ऊपर बनती है, यानी लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन दैट इज फॉर नॉर्मल आई, दिस विल बी 25 सेंटीमीटर। इफ v इज इक्वल टू, अब क्योंकि फाइनल इमेज इधर बन रही है, अगर मैं यहाँ साइन कन्वेंशन यूज करता हूँ तो 1, इसका मतलब हो गया v इज इक्वल टू माइनस d, यानी कि व्हाट इज d, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ d इज द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन विच इज 25 सेंटीमीटर फॉर नॉर्मल आई, यानी कि फॉर नॉर्मल आई d इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। नॉर्मल आई के लिए d की वैल्यू जो रहेगी वो 25 सेंटीमीटर रहेगी। अब क्योंकि मैंने साइन कन्वेंशन यूज कर ली, देन m इज इक्वल टू, ये आ गई थी हमारे पास v अपॉन यू की वैल्यू आई 1, यानी m की वैल्यू थी v अपॉन यू, तो v अपॉन यू की वैल्यू आई 1 माइनस v अपॉन f, देन m इज इक्वल टू 1। अगर मैं v की वैल्यू माइनस d सब्सिट्यूट करता हूँ यहाँ पर, तो 1 प्लस d अपॉन f। दिस इज द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप। ए सिंपल कॉन्वेक्स लेंस एक्ट एज सिंपल माइक्रोस्कोप। ठीक है, नेक्स्ट इज कंपाउंड माइक्रोस्कोप, वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल। कंपाउंड माइक्रोस्कोप, व्हाट इज कंपाउंड माइक्रोस्कोप? कंपाउंड माइक्रोस्कोप में हम दो लेंसेज यूज करते हैं जिनको कोएक्सियली रखा जाता है। कोएक्सियल का मतलब ये हो गया कि दोनों का प्रिंसिपल एक्सिस सेम होगा। उसको एक ट्यूब के अंदर, दोनों को एक ट्यूब के अंदर फिक्स कर देते हैं। जैसे मान लो ये एक ट्यूब है, ये एक ट्यूब है, इसके यहाँ पर एक लेंस लगा दिया जाता है एक एंड के ऊपर, और दूसरे एंड के ऊपर भी यहाँ पर एक लेंस लगा दिया जाता है। दोनों को एक ट्यूब के अंदर फिक्स कर दिया जाता है। एक लेंस इधर लग गया ट्यूब के इस तरफ, और दूसरा लेंस ट्यूब की इस तरफ लग गया। तो एक ट्यूब में दोनों लेंसेज को फिक्स कर दिया जाता है कोएक्सियली। ठीक है, अब इनमें एक तरफ जैसे हमने देखना है तो एक साइड से देखेंगे। जैसे मान लो इधर से देख रहे हैं, यहाँ कोई ऑब्जेक्ट रखा है, उसको हम इस माइक्रोस्कोप की सहायता से देखें तो इधर वाला जो लेंस है, जो ऑब्जेक्ट की तरफ लेंस होगा, दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव लेंस। और जो जहाँ से हम देखते हैं आई की तरफ जो लेंस होगा, दैट इज कॉल्ड आई पीस। मतलब इसमें दो लेंसेज होंगे, एक ऑब्जेक्टिव लेंस और एक आई पीस।
ठीक है। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप कंसिस्ट ऑफ टू कॉन्वेक्स लेंसेज one is objective lens and second one is eyepiece. जो ऑब्जेक्टिव लेंस होगा या बोथ आर फिक्स्ड कोएक्सियली इन ए ट्यूब, दोनों को एक ट्यूब में फिक्स कर दिया जाता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव लेंस इज ऑफ स्मॉल फोकल लेंथ एंड स्मॉल अपर्चर। ऑब्जेक्टिव लेंस इज ऑफ स्मॉल focal length and small aperture, whereas eyepiece is of large focal length and large aperture. It will be as compared to ऑब्जेक्टिव लेंस। इसका मतलब ये नहीं है कि इसकी बहुत ज़्यादा फोकल लेंथ हो जाएगी या बहुत ज़्यादा अपर्चर होगा, लेकिन जो ऑब्जेक्टिव लेंस है, ऑब्जेक्टिव लेंस के कंपैरिजन में इसकी फोकल लेंथ और इसका अपर्चर कुछ ज़्यादा होगा। ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकल लेंथ और अपर्चर जो है वो स्मॉल रखा जाता है, जबकि आई पीस की फोकल लेंथ और अपर्चर उसके कंपैरिजन में कुछ ज़्यादा रखा जाता है। दोनों को एक ट्यूब के अंदर फिक्स कर दिया जाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव लेंस है, ये तो यहाँ पर ये आ गया इसका प्रिंसिपल एक्सिस। अब क्योंकि मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा गया है, इसके साथ अभी दूसरा लेंस आएगा आई पीस जिसको हम बोलते हैं। अब इसकी हमने इमेज ट्रेस करनी है। इससे पहले भी हम ये कॉन्सेप्ट डिस्कस कर चुके हैं कि इसकी जो इमेज होगी वो दूसरे लेंस के लिए ऑब्जेक्ट एक्ट करेगी, दैट इज कॉल्ड वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर द सेकंड लेंस। जो लाइट रे, सपोज इसका ऑप्टिकल सेंटर C1 है, जो लाइट रे सेंटर ऑफ ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगी वो बिल्कुल स्ट्रेट चली जाएगी इस तरह से, और जो लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी वो इसके फोकस से पास होगी। अगर यहाँ पर इसका फोकस है, इसको नाम दे दिया मैंने, ऑब्जेक्टिव लेंस है तो इसको नाम दिया मैंने FO, तो वो फोकस से चली जाएगी। अब क्योंकि ये दोनों लाइट रेज यहाँ पर आकर के कन्वर्ज हो रही हैं, एक जो ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है वो यहाँ पर कन्वर्ज हो गई, और जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस गई वो इधर से चली गई और यहाँ पर कन्वर्ज हो गई। अगर ये ऑब्जेक्ट मेरे पास ए बी था तो ए पॉइंट की इमेज बन गई यहाँ पर ए डैश के ऊपर। अगर मैं यहाँ से नॉर्मल ड्रॉ करता हूँ तो ये ए डैश बी डैश इसकी इमेज एक्ट कर जाएगी। अब इसके बाद इसकी जो इमेज होगी दैट विल एक्ट एज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर आई पीस। आई पीस इज ऑफ लार्ज फोकल लेंथ एंड लार्ज अपर्चर, दोनों कोएक्सियल हैं। इसका सेंटर ये है, इसको नाम दे देता हूं मैं C2। अब ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो इमेज है, इसकी जो इमेज है इट विल एक्ट एज वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर आई पीस। अब इसमें ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, जो लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी वो बिल्कुल स्ट्रेट चली जाएगी इस तरह से। अब इसकी इमेज ट्रेस करनी है,
इसको भूल जाओ फिलहाल। अब ये हमारे पास ऑब्जेक्ट आ गया, इसकी इमेज इसके कारण कहाँ बनेंगी। अब इसका एडजस्टमेंट इस तरह से कर रखी है कि इसका जो फोकस है वो यहाँ पर है ऑलमोस्ट इसका। हालांकि इसका इस तरफ ऑब्जेक्ट है तो फोकस इधर जाएगा, लेकिन अगर इधर इतनी डिस्टेंस के ऊपर फोकस है तो इधर भी इतनी डिस्टेंस के ऊपर फोकस आएगा इसका। ठीक है, तो इसका मतलब दिस इज कॉल्ड एफ ई। आई पीस का जो फोकस है उसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ एफ ई से। तो इसका मतलब ये हो गया, यहाँ पर इसका फोकस आ जाएगा, इसको नाम दे दिया एफ ई। तो जो लाइट रे इधर से पास जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगी वो फोकस से पास करेगी, यूं चली जाएगी। अब क्योंकि अगर हम इन लाइट रे को यहाँ आगे जा करके ये कहीं भी कन्वर्ज नहीं होंगी, अगर कन्वर्ज नहीं होंगी तो इसका मतलब अगर मैं इनको पीछे बढ़ाता हूँ तो ये किसी पॉइंट से, अगर मैं यहाँ से देखता हूँ तो ये इस पॉइंट से आती हुई दिखाई देती हैं। इसका मतलब दिस विल एक्ट एज इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये इसकी फाइनल इमेज बन जाएगी, ऑब्जेक्ट की फाइनल इमेज बन जाएगी ये। ठीक है, तो ए डबल डैश, इसको नाम दे देता हूँ बी डबल डैश। ए डबल डैश बी डबल डैश इज द फाइनल इमेज फॉर्म्ड बाय द कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो ये हमारे पास कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, यानी कि एक की जो इमेज बन रही है, जो ऑब्जेक्टिव लेंस, ये ऑब्जेक्टिव लेंस है तो ये आई पीस है। तो ऑब्जेक्टिव लेंस की जो इमेज होगी वो आई पीस के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट एक्ट करेगी, और फाइनल इमेज ए बी की इमेज इसके कारण ये बनी ए डैश बी डैश, और ए डैश बी डैश इसके लिए ऑब्जेक्ट एक्ट किया, और उसकी फाइनल इमेज बनी ए डबल डैश बी डबल डैश। तो अगर हम यहाँ से देखते हैं तो हमें इसकी मैग्नीफाइड, इस ऑब्जेक्ट की ये मैग्नीफाइड इमेज दिखाई देती है। दिस इज कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ठीक है, अब हमें निकालनी है इसकी मैग्नीफाइंग पावर। मैग्नीफाइंग पावर कैलकुलेट करनी है इसकी। तो मैग्नीफाइंग पावर क्या होगी, अगेन एंगुलर मैग्निफिकेशन वी हैव डिस्कस्ड इन सिंपल माइक्रोस्कोप। नाउ इसमें मैग्नीफाइंग पावर क्या होगी, मैग्नीफाइंग पावर अब क्योंकि m इज इक्वल टू बीटा अपॉन अल्फा, एंगुलर मैग्निफिकेशन यानी कि एंगल सबटेंडेड बाई इमेज एट आई टू द एंगल सबटेंडेड बाई ऑब्जेक्ट एट आई, दिस इज द रेशियो ऑफ एंगल सबटेंडेड बाई इमेज। अब क्योंकि फाइनल इमेज हमारी ये बन रही है ए डबल डैश बी डबल डैश, ठीक है, और ये आई के ऊपर एंगल बना रही है, सपोज दिस एंगल इज बीटा, ये एंगल आ गया बीटा। अब ऑब्जेक्ट कितना एंगल बनाएगा, अगर ऑब्जेक्ट भी हमारा यहाँ पर होता जहाँ पर इमेज बन रही है, तो यानी कि कहने का मतलब ये है इसके पैरेलल अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ तो ये आ गया, ये ऑब्जेक्ट होता। इसका मतलब मैंने A1 कोई पॉइंट ले लिया यहाँ पर, तो ऑब्जेक्ट ये होता। तो ऑब्जेक्ट आई के ऊपर कितना एंगल सबटेंड करता, इसको आप यहाँ पर मिला लो, ये आ गया। सपोज दिस एंगल इज अल्फा, तो इमेज कोई एंगल बीटा सबटेंड कर रही है और ऑब्जेक्ट कोई एंगल अल्फा सबटेंड कर रहा है, तो मैग्निफिकेशन हो जाएगी रेशियो ऑफ एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज एट आई टू द एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट एट आई। ऑब्जेक्ट जो एंगल सबटेंड कर रहा है आई के ऊपर, विच इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू टेंजेंट बीटा अपॉन टेंजेंट अल्फा। अब क्योंकि टेंजेंट बीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और m इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस का मतलब हो गया a डबल डैश b डबल डैश अपॉन b डबल डैश c2। इस ट्राइंगल से हमने टेंजेंट बीटा निकाल लिया, b डबल डैश c2 डिवाइडेड बाई टेंजेंट अल्फा। टेंजेंट अल्फा का मतलब है a1b डबल डैश, a1b डबल डैश डिवाइडेड बाई b डबल डैश c2। इस ट्राइंगल से हम अगर टेंजेंट अल्फा की वैल्यू निकालते हैं
बी डबल डैश सी टू। अब बी डबल डैश सी टू से बी डबल डैश सी टू कैंसिल हो गया, विच इज इक्वल टू ए डबल डैश बी डबल डैश डिवाइडेड बाई ए वन बी डबल डैश इज इक्वल टू ए बी, दिस कैन बी रिटन एज ए बी। फाइनली size of object, sorry, size of image a double dash b double dash is the final size of the image या final height of the image and ab is the height of a object। तो अगेन हमारे पास यही रिलेशन आ गया क्या, रेशो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब इसको थोड़ा सा मैं सिंपलीफाई कर लेता हूँ, यानी m की वैल्यू आ गई मेरे पास a डबल डैश b डबल डैश डिवाइडेड बाई ए बी। अगर इसको a डैश b डैश से मल्टीप्लाई कर दें और a डैश b डैश से डिवाइड कर लें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर वही रिलेशन रह जाएगा। अब मैंने क्या किया, इसको इसके साथ मिला लो और इसको इसके साथ मिला लो, दिस कैन बी रिटन एज ए डबल डैश बी डबल डैश डिवाइडेड बाई ए डैश बी डैश इंटू ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाई ए बी। अगर हम इस रिलेशन को देखें, ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन ए डैश बी डैश, इट मीन्स ए डबल डैश बी डबल डैश इज द हाइट ऑफ इमेज ऑफ आई पीस, ये आई पीस की इमेज है, और ए डैश बी डैश आई पीस के लिए ऑब्जेक्ट था। इसको भूल जाएं अगर हम, तो ए डबल डैश बी डबल डैश जो है वो इस लेंस की इमेज है और ए डैश बी डैश इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट है। तो हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इसका मतलब इसकी मैग्निफिकेशन बनी ये, मीन्स इसके लिए लिख दिया और इसको नाम दिया था हमने आई पीस, इसको हम लिख सकते हैं विच इज इक्वल टू एम ई मैग्निफिकेशन ऑफ आई पीस। ई मैंने फिक्स में लिख दिया इसके, एम ई मीन्स मैग्निफिकेशन ऑफ आई पीस इंटू ए डैश बी डैश, ये रहा ए डैश बी डैश विच इज़ द इमेज ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, और डिवाइडेड बाई ए बी ऑब्जेक्ट फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस, ये ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए ऑब्जेक्ट था और ए डैश बी डैश ऑब्जेक्टिव लेंस की इमेज थी। फाइनली फिर बन गया हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इट मीन्स दिस इज द मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, तो इनटू एम ओ, यानी कि m इज इक्वल टू कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन आ गई, m इज इक्वल टू एम ई इंटू एम ओ। ठीक है, अब ये जो इसकी एडजस्टमेंट है, दिस एडजस्टमेंट इज कॉल्ड लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, क्योंकि जो फाइनल इमेज है वो हमारे पास यहाँ पर वर्चुअल इमेज बन रही है इस लेंस के कारण, और इफ फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, ये लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन के ऊपर बन रही है, तो इसका मतलब ये हो गया कि फाइनल इमेज के लिए ये जो v की वैल्यू है दैट शुड बी d, वो d होनी चाहिए। तो अगर मैं इसकी मैग्निफिकेशन की बात करूं, एम ई इज इक्वल टू वी ई अपॉन यू ई, इससे पहले हम सिंपल माइक्रोस्कोप में कैलकुलेट कर चुके हैं, और वी ई अपॉन यू ई की वैल्यू आई थी हमारे पास, बट एम ई इज इक्वल टू, एम ई की वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस डी अपॉन एफ ई। एफ ई इज द फोकल लेंथ ऑफ आई पीस और एफ ओ इज द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। एम ई की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, क्योंकि इसके कारण फाइनल इमेज जो बनी इस लेंस के कारण वो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन के ऊपर बनी, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था किसके केस में, सिंपल माइक्रोस्कोप के केस में। तो इसमें हम रिलेशन निकाल चुके थे m इज इक्वल टू 1 प्लस डी अपॉन एफ। तो क्योंकि अब ये सिंगल लेंस एक्ट कर रहा है, ये भी अपने आप में अगर इसको भूल जाएं हम, ये सिंगल लेंस एक्ट कर रहा है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन के ऊपर ये इसकी इमेज बन रही है, तो एम ई की वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस डी अपॉन एफ ई। सिमिलरली एम ओ की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, एम ओ इज इक्वल टू, अब क्योंकि ये इसका इमेज थी और ये इसकी ऑब्जेक्ट था, तो ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, इट मीन्स दिस कैन बी रिटन एज
वी ओ अपॉन यू ओ, यानी कि वी ओ अपॉन, अब यू ओ, क्योंकि ये ट्राइंगल बन रही हैं सिमिलर ट्राइंगल, इससे पहले हम ये कॉन्सेप्ट डिस्कस कर चुके हैं। ये सिमिलर ट्राइंगल बन रही हैं ए बी सी वन और ए डैश बी डैश सी वन। तो अगर परपेंडिकुलर की रेशो परपेंडिकुलर के साथ है, ये एम ओ ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, तो परपेंडिकुलर की रेशो परपेंडिकुलर के साथ, बेस की रेशो बेस के साथ, तो ये बन जाएगा। लेकिन ये डिस्टेंस इसकी इमेज डिस्टेंस है जिसको हम वी ओ बोल सकते हैं, और ये डिस्टेंस इसकी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है, तो ये बन जाएगा यू ओ। लेकिन यहाँ पर यू ओ जो है वो नेगेटिव लिया जाएगा, तो ये बन जाएगा माइनस यू ओ। तो हमारे पास अगर मैं एम ई की वैल्यू ये सब्सिट्यूट करता हूँ, एम ओ की वैल्यू ये सब्सिट्यूट करता हूँ, तो हमारे पास ये रिलेशन आ जाएगा किसके बराबर, देन एम था हमारे पास, एम इज इक्वल टू एम ई इंटू एम ओ की था हमारे पास, तो इसके लिए लिखा जा सकता है एम ओ की वैल्यू आ गई वी ओ अपॉन माइनस यू ओ इंटू वन प्लस डी अपॉन एफ ई। दिस इज द रिलेशन फॉर मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो m इज इक्वल टू दिस मच। अब अगर जैसे मान लीजिए न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आती है, तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में हमें, क्योंकि d की वैल्यू जो है वो उसके लिए मैं साइन कन्वेंशन ले चुका हूँ, अब क्योंकि u भी नेगेटिव होगा, जब मैं दोबारा इसकी साइन कन्वेंशन यूज करूंगा फॉर न्यूमेरिकल पर्पसेस, m इज इक्वल टू वी ओ पॉजिटिव ही रहेगा, यू ओ नेगेटिव आएगी। जैसे मान लो मैंने 30 सेंटीमीटर के ऊपर एक ऑब्जेक्ट को रखा है, तो यू ओ की वैल्यू -30 हो जाएगी, माइनस इंटू माइनस दोबारा प्लस हो जाएगा, तो यू ओ इंटू वन प्लस, इसके लिए मैं साइन कन्वेंशन यूज कर चुका हूँ ऑलरेडी, डी अपॉन एफ ई। तो न्यूमेरिकल पर्पज के लिए आप डायरेक्ट इस केस में, यानी यहाँ पर आप यूं भी लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड, केवल मैग्नीट्यूड लेना है। अब कोई भी इस फॉर्मूला में किसी प्रकार की कोई साइन कन्वेंशन यूज नहीं करनी है। वी ओ की वैल्यू सिंपली सारी वैल्यूज आपने अब पॉजिटिव ही लेनी है। तो जब मैग्निफिकेशन निकालोगे इसकी कंपाउंड माइक्रोस्कोप की, तो उस केस में आपको यहाँ पर किसी प्रकार की साइन कन्वेंशन यूज करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। हम ऑलरेडी इस एक्चुअल फार्मूला हमारे पास ये था, और इसमें हम ऑलरेडी साइन कन्वेंशन यूज कर चुके। तो जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो डायरेक्टली इस फॉर्मूला पे डायरेक्ट आप सब्सिट्यूट कर दीजिए वैल्यूज, ऑटोमेटिकली किसी प्रकार की कोई मिस्टेक नहीं होगी, क्योंकि हमने इसमें जितनी भी साइन कन्वेंशंस थी वो यूज कर ली। ठीक है, अब कुछ स्पेशल केसेस, इफ ऑब्जेक्ट इज क्लोज टू या वेरी क्लोज टू एफ ओ, यानी ऑब्जेक्ट जो है वो, इसका जो फोकस है, जैसे ये फोकस था, ठीक है, अब ये फोकस आ गया, इतनी डिस्टेंस के ऊपर इधर फोकस होगा। अगर ऑब्जेक्ट काफ़ी क्लोज होगा फोकस के, उस केस में क्या हो जाएगा, एफ ओ, देन जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है यू ओ इज इक्वल टू एफ ओ, यानी कि जो फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस होगी। तो उस केस में अगर ऑब्जेक्ट वेरी क्लोज टू फोकस है, तो उस केस में जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो ऑलमोस्ट फोकल लेंथ के बराबर हो जाएगी। तो हमारे पास मैग्निफिकेशन के लिए फॉर्मूला आ जाएगा m इज इक्वल टू वी ओ अपॉन माइनस एफ ओ इंटू वन प्लस डी अपॉन एफ ई। तो उस केस में मैग्निफिकेशन ये आ जाएगी, इफ ऑब्जेक्ट इज क्लोज टू वेरी क्लोज टू फोकस। क्लियर। और अगर इफ फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, अगर फाइनल इमेज हमारी इन्फिनिटी के ऊपर बनती है, इफ फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड
at infinity. That is called, this adjustment is called normal adjustment. Normal adjustment. ये जो एडजस्टमेंट इससे पहले हमने डिस्कस करी थी, ये थी कौन सी एडजस्टमेंट? नियर पॉइंट एडजस्टमेंट भी बोलते हैं, या फिर लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन एडजस्टमेंट। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन एडजस्टमेंट है ये इसकी, ठीक है। ये वाली जो एडजस्टमेंट है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन है, क्योंकि फाइनल इमेज हमारी लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन डी के ऊपर बन रही है। स्मॉल डी इज द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। अब फाइनल इमेज अगर हमारी इन्फिनिटी के ऊपर बनती है, अगर फाइनल इमेज इन्फिनिटी के ऊपर बनती है, तो उस केस में जो ये रिलेशन था ये बन जाएगा m इज इक्वल टू वी ओ। मीन्स यहाँ भी हम वी ओ के लिए क्या लिखा जा सकता है इस केस में, यहाँ भी हम इसके लिए वी ओ इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्यूब। इफ एल इज द लेंथ ऑफ द ट्यूब, लेंथ ऑफ ट्यूब मीन्स इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, ठीक है। तो उस केस में ये किसके बराबर आ जाएगी? वी ओ की वैल्यू एल के बराबर आ जाएगी। वेयर एल इज द लेंथ ऑफ द ट्यूब, तो इस रिलेशन को भी हम इस तरह से लिख सकते हैं, एल अपॉन एफ ओ माइनस एफ ओ 1 प्लस डी अपॉन एफ ई। ये आ जाएगा ये रिलेशन। तो ये रिलेशन रिड्यूस हो जाएगा किस फॉर्म में? m इज इक्वल टू, अब 1 प्लस डी अपॉन एफ ई हो जाएगा एल डी अपॉन एफ ओ इंटू एफ ई माइनस एफ ओ इंटू एफ ई। तो ये रिलेशन रिड्यूस हो जाएगा इस फॉर्म में, ठीक है, माइनस एल डी अपॉन एफ ओ अपॉन एफ ई। इफ फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब ये हो गया कि तो इसकी रे डायग्राम कैसे बन जाएगी? इसकी रे डायग्राम बन जाएगी इस तरह से, जैसे मान लीजिए ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव लेंस है। ऑब्जेक्टिव लेंस इज ऑफ स्मॉल फोकल लेंथ एंड स्मॉल अपर्चर। ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस आ गया। तो ये अगर ऑब्जेक्टिव लेंस है, ठीक है, यहाँ मैंने ऑब्जेक्ट रख दिया इसका नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए। तो जो लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी वो बिल्कुल सीधे चली जाएगी, और जो लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी वो फोकस से पास हो जाएगी। तो अगर फोकस से पास हो गई तो यहाँ कन्वर्ज हो गई। अब ये इसके लिए अगर ये ऑब्जेक्ट ए बी है, तो ये आ गई हमारे पास इमेज ए डैश बी डैश। अब यहाँ पर हमारा आ जाएगा आई पीस। आई पीस इज ऑफ लार्ज फोकल लेंथ एंड लार्ज अपर्चर एज कंपेयर टू ऑब्जेक्टिव लेंस। ये ऑब्जेक्टिव लेंस था, ये आई पीस आ गया। जो लाइट रे, अब इसकी इमेज बनानी है, तो जो लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी वो बिल्कुल सीधे चली जाएगी, और जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी, अब इस केस में क्योंकि फाइनल इमेज इन्फिनिटी के ऊपर होनी चाहिए, नॉर्मल एडजस्टमेंट, ये रही नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए, नॉर्मल एडजस्टमेंट। अब क्योंकि फाइनल इमेज इन्फिनिटी के ऊपर है, तो ऑब्जेक्ट इसके फोकस के ऊपर लाई करेगा, तो जितनी डिस्टेंस के ऊपर इधर फोकस आएगा उतनी ही डिस्टेंस के ऊपर यहाँ फोकस आएगा। तो इसका मतलब ये हो गया, ये लाइट रे यूं चली जाएगी। अब क्योंकि ये दोनों लाइट रेज पैरेलल जा रही है, पीछे बढ़ाऊंगा ना, तो ये पीछे मिलेंगी आपस में, तो फाइनल इमेज कहाँ पर बनेगी? इन्फिनिटी के ऊपर बनेगी। दिस एडजस्टमेंट इज कॉल्ड नॉर्मल एडजस्टमेंट। नॉर्मल एडजस्टमेंट का मतलब ये हो गया कि फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, और इस केस में इसका जो ये नॉर्मल एडजस्टमेंट है, तो नॉर्मल एडजस्टमेंट में क्योंकि फाइनल इमेज इन्फिनिटी के ऊपर बन रही है, और फाइनल इमेज अगर इन्फिनिटी के ऊपर बन रही है तो मैग्नीफिकेशन आ जाएगी हमारे पास कितनी? इस केस में मैग्नीफिकेशन आ जाएगी हमारे पास एल अपॉन माइनस एफ ओ इंटू 1 प्लस डी अपॉन एफ ई। तो इस केस में हमारे पास ये रिलेशन आ जाएगा 1 प्लस डी अपॉन एफ ई। सॉरी, ये तो आ जाएगा इसके लिए, और वेरी
क्लोज टू द फोकस, और जब फोकस के ऊपर ही आ जाएगा तो एल डी अपॉन माइनस एफ ओ इंटू एफ ई। नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए ये रिलेशन आ जाएगा, मैग्निफिकेशन के लिए इस एडजस्टमेंट के लिए रिलेशन होगा ये। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट कंपाउंड माइक्रोस्कोप।